अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्दो सलात के बाद काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, बुजुर्गो, दोस्तों, अजीज़ों, गुज़श्ता जुम्मा मैंने आपके सामने ये अर्ज़ किया था कि हरमैन शरीफैन की हाज़री हो या इंसान दूर हो, किसी भी हालत में अल्लाह रसूल के करीब वो शख्स है जो मुत्तकी है, जो तक़वा इख्तियार करता है, जो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी करता है, अल्लाह ताला से डरता है और अपने मामलाते ज़िंदगी में कोशिश करता है कि किसी जगह अल्लाह रसूल की खिलाफ वर्जी ना हो। जब ये चीज़ यानी तक़वा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही का ख्याल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की पैरवी जब ये बंदा जिंदगी में अपना ले तो वो कहीं हो, अरब में हो, अजम में हो, शर्क में हो, गरब में हो। आखिरी हदीस पाक मैंने जो अर्ज़ की थी कि हज़रत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन रवाना किया और रवाना करते हुए आखिरी जुमला आपने फरमाया कि ए मुआज़, शायद आज के बाद तुम मुझसे न मिलो और तुम्हारा गुज़र मेरी कब्र पर हो। तो जो ही हज़रत मुआज़ इब्न जबल फिराके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते गए, सहाबा को यकीन था कि रसूलुल्लाह की ज़बान से जो बात निकल जाती है वही तकदीर इलाही होती है। उन्हें पता था अगर हजूर फरमा रहे हैं ना कि तुम मेरी कब्र पर आओगे तो अब मुलाकात नहीं होगी। तो मैंने उस दिन अर्ज़ किया, हजरत मुआज़ इब्न जबल धाड़े मार कर रोना शुरू हो गए कि क्या मैं अब हजूर से नहीं मिल सकूंगा। सहाबा किराम पर भी अजीब कैफियत तारी थी। हजरत मुआज़ सवारी पर थे, हुजूर साथ चल रहे थे और हजरत मुआज़ फिराक के हदीस पाक में भी आता है कि हुजूर के फिराक के तसव्वुर में हजरत मुआज़ रोने लग गए।
जैसे आज मक्का से मदीना से निकलते हुए अहले ईमान अश्कबार हो जाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज इब्ने जबल को फरमाया था, या मुआज इन्ना औलन नास बी अल मुत्तकून हैसो कानू व मन कानू और मन कानू और हैसो कानू औ कमा काला अलैहि सलाम। फरमाया, ए मुआज इब्ने जबल, मेरे करीब लोग वो हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो अपने मामलात में तकवा, परहेजगारी, सालहियत अपनाते हैं। जो लोग मुत्तकी हैं वो मेरे साथ हैं, वो मेरे सबसे ज्यादा करीब हैं। है सो कानू, जहाँ रहें, व मन कानू, और जो भी हो, कोई गर्ज नहीं कि वो काला हबशी है या गोरा रूमी है, अरबी है या अजमी है, जहां भी होगा अगर मुत्तकी है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला के मामलात में और रसूलुल्लाह की पैरवी में वो हरीस है, तो जहां भी रहे वो मेरे साथ है। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक नुस्खा दिया कि अल्लाह रसूल का कुर्ब तकवा में है, पारसाई में है। आज जो आयत करीमा मैंने आप के सामने तिलावत की, ये तकवा का एक दूसरा समर है। तकवा का एक समर तो ये है, एक फल तो ये है कि मुत्तकी जहां भी हो वो रसूलुल्लाह के करीब है, एक फल। और दूसरा ये कि फरमाया वमन यत्तकिल्लाह, और जो आदमी अल्लाह से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, पारसाई इख्तियार करता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है। जिंदगी में रुकावटें आती हैं, जिंदगी में मुश्किलात होती हैं, बहुत सारे मामलात में कहते हैं जी मेरे काम नहीं हो रहा है, कोई दुआ दे, वजीफा बताएं, रुकावट दूर हो जाए। जिल्लत, रुसवाई, परेशानी, मायूसी ये जिंदगी में आती है, लेकिन कुरान में तकवा का एक समर ये बयान किया गया कि जो लोग आदमी अल्लाह से डरते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह हर मुश्किल से निकलने के लिए उनके लिए रास्ता पैदा फरमा देता है। ये अल्लाह का वादा है। यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ये भी ना ख्याल करो कि अल्लाह से डरेंगे, तकवा इख्तियार करेंगे, सच बोलेंगे, बददयांती से बचेंगे, झूठ से बचेंगे, धोखाबाजी से बचेंगे, मिलावट से बचेंगे, रिश्वत से बचेंगे, तो रोजी कहाँ से मिलेगी? आज हमारे बहुत से कारोबारी लोग इसलिए बददयांती करते हैं कि दयानतदारी में नफा नहीं है, रिज्क नहीं है। अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं तुम्हें वहां से रिज्क दूंगा जहां से तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं, ख्याल में भी नहीं होगा। उलमा ने फरमाया इसका मतलब है ये अलग बात है, ज़ाहिरी सबब कोई बने या न बने, अल्लाह अपने ऐसे बंदे को कभी महरूम नहीं रखता, न दुनिया में न आखिरत में, दोनों जहानों में अल्लाह ताला करम करता है। तो बरादरान इस्लाम, आज मिन हैसुल कौम हम जिस परेशानी और कर्ब में हैं वो नाकाबिले बयान है। हर बंदा दुखी, हर बंदा परेशान, हर बंदा मायूस, मुल्की हालात से, खानदानी हालात, जाती हालात, अपनी सेहत के मामलात, दीगर मामलात में हम में से हर बंदा आज मुश्किलात, परेशानियों, मायूसियों, महरूमियों का शिकार है। ऐसी सूरत में अगर हम तकवा इख्तियार करें, अगर हम अल्लाह से डरना शियारे हयात बना लें, अगर हमारा यकीन हो कि हमारा रब अल्लाह है, वही रिज्क देगा, वही मुश्किलें आसान करेगा, वही जिंदगी की मायूसियों को खुशियों में बदलेगा, उसका एक ही हल है कि हम तकवा इख्तियार करें, अल्लाह से डरा करें। बददयांती, चोरी, डकैती, झूठ,
और दूसरे को बेवकूफ़ बनाना और दूसरे की मजबूरियों से फ़ायदा उठाना, ये सब कबाहतें अल्लाह से दूर करती हैं और तकवा के ख़िलाफ़ हैं। मैंने कई मरतबा आपकी खिदमत में ये बातें अर्ज़ की। रात का वक्त है, हज़रत उमर मदीना मुनव्वरा की गलियों में गश्त कर रहे थे। एक घर से आवाज़ आई, आपने कान लगाया, सुना माँ बच्ची को कह रही है कि बच्ची आज दूध थोड़ा है, दूध में पानी मिला दो, मिकदार बढ़ जाएगी, हमें पैसे ज्यादा मिलेंगे, लिहाजा दूध में पानी मिला दो। गोया माँ घर की तन्हाइयों में और घर की चार दीवारी में बच्ची को मिलावट का, आमेज़िश का सबक दे रही थी। बच्ची बोली, अम्मी जान, अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर ने मना कर रखा है। काश कोई ऐसा हुक्मरान हमें भी मिले जो अपनी जात से बढ़कर नबी की शरीयत से प्यार करे, अपनी तमतमाहट, अपना नखरा, अपनी शोहरत और नाम से बढ़कर अल्लाह के निजाम से प्यार करे। उसने कहा उमर ने मना कर रखा है मिलावट करने से। माँ बड़ी थी, जैसे हमारे बड़े हमें गुनाहों के रास्ते दिखाते हैं, ऐसा कर लो तो कोई गुनाह नहीं है, ऐसा करना कोई गुनाह नहीं है, चलो सूद डायरेक्ट लेना अगर जुर्म है तो यूं कर लो तो हलाल हो जाएगा। हम हजारों बुराई के गुनाह के रास्ते तलाश करते हैं, लेकिन उस बच्ची का माँ बोली, बच्ची उमर को क्या इल्म, हमने दूध में पानी मिलाया है या नहीं। तो बच्ची बोली, और उस बच्ची की खुलूस में कितना असर था कि रात की उस तन्हाई में वो आवाज जब हजरत उमर के कान पर पड़ी, हजरत उमर अशश कर उठे। बच्ची कहने लगी, मेरी अम्मी जान, अगर उमर नहीं जानता, उमर का रब तो जानता है, अल्लाह तो देख रहा है। अगर मैं दूध में पानी मिलाऊंगी तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मैंने पानी नहीं मिलाना। दोस्तों, ये उस बच्ची का तकवा था, ये उस बच्ची की पारसाई थी, उस बच्ची की नेक फितरत थी। माँ को रोक दिया दूध में पानी मिलाने से। मिलावट से मुआशरे में कितनी बीमारियां फैलती हैं, कितनी परेशानियां फैलती हैं, किस कदर मुआशरे के अंदर और बहुत सी बातें इनके नतीजे में फैलती हैं, सारी रुक गईं। उस बच्ची ने एक जुमले में माँ को लाजवाब कर दिया। ये तकवा अगर हम भी मिलावट करते हुए, झूठ बोलते हुए अगर ये सोचें कि इस बंदे को तो मैं बात में उतार चढ़ाव करके बेवकूफ बना रहा हूँ, पागल बना रहा हूँ, इसको तो दाव लगा रहा हूँ, क्या अल्लाह को भी दाव लगाना मुमकिन है? अल्लाह करीम तो अलीमुम बिज़ात सुदूर है, सीनों के राज जानता है। तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारे लबो लहजा के असरात से बाखबर है। लेकिन दोस्तों, वही बच्ची जब माँ को रोका, उसे तकवा का समर क्या मिला? अगले दिन हजरत उमर की तरफ से उस बच्ची के गरीब, बेनाम और आम से खानदान के लोगों में एक पैगाम गया। क्या पैगाम था? अमीरुल मोमिनीन ने पैगाम भेजा कि मैं अपने जवान बच्चे के लिए इस बच्ची का रिश्ता चाहता हूं। एक गरीब आदमी की बच्ची जब जवान होती है उसे बहुत बड़ी फिक्र होती है कोई मुनासिब रिश्ता मिले। लेकिन कुरैशी खानदान का, कबीला बनु तौक तय का एक सरदार, और वो उमर जिसका नाम जग में रोशन है, वो कहे कि मुझे बेटे के लिए रिश्ता चाहिए। एक गरीब आदमी की इससे बढ़कर और इज्जत अफजाई क्या हो सकती? वो हैरत ज़्यादा है। कहाँ जनाबे उमर, कहाँ हम, कहाँ अमीरुल मोमिनीन की इज्जत और तौकीर और मकाम बुलंद, और कहाँ हम आम बेनाम लोग परेशान। लेकिन जब वजह पूछी, अमीरुल मोमिनीन हमारी बच्ची का रिश्ता बच्चे के लिए क्यों तलब किया गया? हम तो बेनवा बेसहारा गरीब लोग हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया, ऐ लोगो, मैं तुम्हारी बच्ची का रिश्ता ना हुस्नो जमाल की वजह से मांग रहा हूँ, ना खानदान की वजह से मांग रहा
रहा हूँ, मैं तुम्हारी बच्ची का रिश्ता तकवा और पारसाई की वजह से मांग रहा हूँ। मेरी उमर के दिल ने कहा है, जो बच्ची दूध में मिलावट नहीं करती, दूध में पानी नहीं मिलाती, वो बच्ची मुआमलाते जिंदगी में भी कभी डबलिंग नहीं करेगी, कभी शौहर को खराब नहीं करेगी, कभी मेरे घर का माहौल खराब नहीं करेगी। बरादरान इस्लाम, वो बच्ची जनाबे उमर की बहू बन गई और उसी बच्ची की नस्ल से अल्लाह ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा वो इमाम आदल पैदा किया, जिस इमाम का नाम खुलाफाए राशिदीन में शामिल हो गया। खुलाफाए राशिदीन मशहूर हैं 5-4 शख्सियात, और उनमें अगला नाम खुलाफाए राशिद, खलीफा राशिद के तौर पर अगर दुनिया जानती है तो वो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, और ये उस बच्ची की नस्ल में से थे। हजरत उमर की उस यानी बेटे की औलाद की आगे माँ की तरफ से ये चला रिश्ता। तो अब आप गौर करें, एक भी सहारा घराना, गरीब घराना, उनकी बच्ची का रिश्ता इतना दूर जाना, और फिर ये शोहरतें, ये इज्जतें जो तारीख के सीने पर रोशन बाब आज बनकर चमक रही हैं, वजह क्या थी? बच्ची का तकवा, बच्ची की पारसाई, बच्ची का अल्लाह से डरना। कि और ये जुमला कितना बामाना है, ऐ अम्मी, अगर दूध में पानी मिलाने को उमर नहीं जानता तो उमर का रब जानता है, हमारा अल्लाह जानता है। जब ये तकवा हमारे अमल में शामिल हो जाए, हमारी जिंदगी का सिंगार बन जाए, खुदा की कसम बड़ी से बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। अल्लाह ताला बंदे के लिए मुश्किलें आसान फरमा देता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने चंद साथियों के साथ सफर कर रहे थे। सफर में जब बैठ गए, पुराना दौर था, लोग खाना साथ लेकर चलते थे कि जहां भूख लगी बैठकर खाना खा लेंगे। एक दरख्त के साए में बैठे सहाबा किराम ताबीन का ये काफिला रुका, कहा खाना लाओ, खाना खाएं। जब खाना खाने लगे, एक बच्चा बकरियां चरा रहा था करीबी, कहा उसे बुलाओ, वो भी इंसान है, बच्चा है, उसको खाने में शामिल करें। लेकिन जब बच्चे को कहा गया कि बच्चे आओ खाना हमारे साथ खाओ, तो बच्चे ने जवाब दिया, मैं रोजे से हूं, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ खाने में शामिल नहीं हो सकता। वाज़ेह बात है, नफली रोजा था। और फिर अरब की गर्मी, फिर उस गर्मी में बकरियां चराना। आज हम तो अल्लाह की बगावत के लिए बड़े बहाने तराश लेते हैं ना जी, रोजे बड़े मुश्किल हैं, कैसे रखें। लेकिन वो जवान बच्चा रोजे में है, बकरियां चरा रहा है, अरब की गर्मी में उस धूप में बेसाया वो बच्चा है। सहाबा किराम उसकी इस रोजे से इतने मुतासर नहीं हुए, क्योंकि सहाबा के दौर में नेकी का उरूज था। सहाबा असल नेकी नमाज रोजा से बढ़कर इंसान के किरदार को नेकी करा देते थे। इसका किरदार कैसा है? खाना खा चुके, आपके ही उस काफिले में से एक आदमी ने उस बच्चे को कहा, ऐ बच्चे, हमने मुसाफिर है, तू देख रहा है, हमने शाम का भी खाना खाना है, अगर ऐसा हो कि तुम हमें एक बकरी बेच दो, हम जहां शाम हुई हम बकरी को ज़बह करेंगे, खाना खा लेंगे। बच्चे ने जवाब दिया, वो अरब की उस गर्मी में धूप में नफली रोजे में बकरियां चराने वाला बच्चा बोला, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मैं गुलाम हूँ, ये बकरियां मेरे मालिक की हैं, इसलिए मैं आपके हाथ नहीं बेच सकता। आजमाश के तौर पर उस आदमी ने कहा, आप ऐसा करें, बकरी हमें दे दें, और शाम जब वापस जाएं, मालिक जब गिनेगा बकरियां कम होंगी तो तुम कह देना कि बकरी भेड़िया खा गए। जैसे हम अमूमन बाज़ औक़ात अपने मुतल्लकीन को गुनाहों के रास्ते बताते हैं, नए नए अंदाज बताते हैं, लेकिन वो
आदमी सहाबी या ताबी जिसने बच्चे से ये बात की, जब उसने ये कहा ना कि तुम मालिक के पास जाना तो झूठ बोल देना कि बकरी भेड़िया खा गया है और इसमें हमारा फायदा, हमें बकरी मिल जाएगी और तेरा फायदा कि तेरी जेब गर्म हो जाएगी, तेरे पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन दोस्ताने गिरामी कदर, वो बच्चा बोला, यूं हाथ खड़ा किया और आसमान की तरफ देख कर कहने लगा, अगर मैं मालिक को कहूं कि बकरी भेड़िया खा गया है तो फ़ाइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ गया? जुमला सोचें, फ़ाइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? जो अल्लाह मेरे ईमान की बुनियाद है, जिस अल्लाह को मैं आलिमुल गैब व शहादा जानता हूँ, जिस अल्लाह को मैं दिलों के राज जानने वाला जानता हूँ, अगर मैं मालिक को तो दाव लगा लूंगा, लेकिन अल्लाह कहाँ गया? कितना अजीब जुमला है, मार्फत का जुमला है। जब सहाबे किराम ने ये सुना, हैरान रह गए कि ये बच्चा, इसका अल्लाह पर कितना भरोसा, ईमान और यकीन है। हाँ दोस्तों, अल्लाह की कसम, आज अकीदा तौहीद उम्मत में मुख्तलिफी बना दिया गया और अकीदा तौहीद की बुनियाद पर बाहम फतवे, कुफ्र और शिरक के हम लगाने लग गए। लेकिन सहाबा, ताबीन और अहले ईमान जानते थे असले तौहीद ये है। मोहम्मद अली जौहर ने शायद कहा था कि तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम में खफा मेरे लिए था। ये मेरा वो बंदा है जो लोगों के सामने मुझसे नहीं डरता था, तन्हाइयों में भी मुझसे डरता था, जाती मामलात में भी मुझसे डरता था, कौमी मामलात में भी अल्लाह से डरता था। जो अल्लाह का बंदा हर हाल में अल्लाह से डरने वाला हो, वही सच्चा तौहीद परस्त होता है, वही सच्चा अल्लाह को मानने वाला होता है। ये सारी बात हजरत उमर के साहबजादे जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर सुन रहे थे और हैरान हो रहे थे। है बच्चा गुलाम, है रोजे में, अरब की शदीद तमाज़त तो गर्मी में रोजे की हालत में बकरियां चरा रहा है, लेकिन दिल अल्लाह के लिए इतना मुत्तकी, इतना अल्लाह पर यकीन मोहकम, एक बकरी की खुर्द बुर्द नहीं करता। हजरत अब्दुल्ला ने सोचा, इस गुलाम को मैं खरीदता हूँ। उस गुलाम से पूछा, बेटा तेरा नाम बताया। फरमाया तेरे मालिक का नाम? उसने कहा इस गांव में फला आदमी मेरा मालिक है, ये बकरियां उसकी हैं। उसने कहा क्यों? फरमाया बस काम है। हजरत उमर का बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बड़ी शान वाले हैं। मैंने कई मर्तबा आपके सामने बयान किया, ये एक दिन बारगाह रिसालत माफ में आ रहे थे ना, इनसे पहले जिब्रील अमीन आ गए और जिब्रील अमीन ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखा तो सरकार से कहने लगे, या रसूलल्लाह अब्दुल्ला बिन उमर आ रहा है। फरमाया हाँ, तुम भी जानते हो अब्दुल्ला इब्ने उमर को? कहने लगे, या रसूलल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज करने लगे, या रसूलल्लाह हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ये बड़े अच्छे नौजवान हैं, अगर रात को अल्लाह बारगाह में क़ियाम करें। बिल्कुल उठती जवानी, टीन एज थी, अभी पूरे जवान भी नहीं हुए थे। ये हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह अब्दुल्ला बिन उमर बहुत अच्छा जवान है, अगर ये रात के आखिरी पैर में अपने अल्लाह के लिए क़ियाम करे। ये बात सरकार ने इब्ने उमर की हमशीरा हफ्सा बिनते उमर को बताई। उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनते उमर ने ये बात अब्दुल्ला इब्ने उमर को बताई। अब्दुल्ला अपने मुकद्दर पर नाज करो कि तुम्हें जिब्रील अमीन अच्छा जवान कह रहा है, आमना का लाल अच्छा नौजवान कह रहा है, लेकिन शर्त ये है कि रात को क़ियाम करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के पोते कहते हैं, लोगों हमारे दादा जान बूढ़े हो गए
आंखों की बीनाई जाती रही लेकिन नमाज तहज्जुद जिंदगी भर नहीं छोड़ी। ये पास किया। ये सहाबा का अंदाज़े हयात था, अंदाज़े तकवा था। वो जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर उस लड़के के मालिक के पास गए, फरमाया इस नाम का तेरा गुलाम फलां जगह बकरियां चरा रहा है। उसने कहा हाँ। फरमाया मैं उसका खरीदार हूँ, बेचना चाहोगे? कहा खरीद ले। फरमाया सिर्फ गुलाम नहीं बकरियों का भी खरीदार हूँ। फरमाया खरीद लो। कितने पैसे लेंगे? जितने मालिक ने मांगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इतने पैसे अदा कर दिए, गुलाम भी खरीद लिया, बकरियां भी खरीद ली और वापस उस गुलाम के पास आकर उसे खुशखबरी सुनाई। फरमाया ए बेटे आज तुम गुलाम नहीं हो, ये शाम मिसाल में तुझ पर आएगी कि तुम आजाद हो चुके हो, और ये भी नहीं कि मालिक की गुलामी से निकलकर मेरे पास आए हो। ऐ बच्चे मैंने तुम्हें भी आजाद किया और ये बकरियां भी मैंने तेरे मालिक से खरीदी हैं। जाओ ये बकरियां ले जाओ, अपनी जिंदगी गुजारो। गुलामी के बाद आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। आज़ादी के बाद इंसान को फिर फिक्र होती है खाना पीना, मईशत कैसे चलेगी। अल्लाह ने सारे इंतज़ाम कर दिए। मेरे रब का इरशाद सच है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह से डरा करते हैं, जो तकवा परहेजगारी इख्तियार किया करते हैं, अल्लाह उनके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा। गुलामी खत्म, आजादी मिली, बकरियां मिली। फिर ऐसे फरमाया, उसने कहा ऐ इब्ने उमर ये मेहरबानी क्यों? फरमाया तेरे जैसा मुत्तकी आदमी गुलाम रहे उमर का बेटा गवारा नहीं कर सकता। आप सोचें आज एक भैंस 5 लाख की, 6 लाख की, एक ऊंट 8-10 लाख का मिलता है, पूरा बकरियों का रेवड़, और एक गुलाम कितने पैसे देकर जनाबे इब्ने उमर ने खरीदा होगा। लेकिन ये हकीकत में अल्लाह का वादा है। जो अल्लाह से डरता है, पारसाई इख्तियार करता है, अपने मुआमलात में तकवा परहेजगारी सदाकत अमानत दयानत और शराफत अपनाता है, अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है। आइए दोस्तों, इस कौमी कर्ब से निकलने के लिए हम में से हर इंसान अपनी जिंदगी में गौर करे। जो मेरी खामियां हैं मैं उन्हें दूर करूं, जो आपकी खामियां हैं आप उन्हें दूर करें। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, मुड़ें और अर्ज करें, या अल्लाह हमारी गलतियां माफ फरमा और हमें तकवा वाली जिंदगी अता फरमा। हम तकवा इख्तियार करें, दयानत इख्तियार करें, झूठ से इज्तिनाब करें, लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाना छोड़ दें, अल्लाह ताला की रजा को सामने रखें, अल्लाह रसूल के आकाम को सामने रखें, हमारी अल्लाह मुश्किलें आसान फरमाएगा। दोस्तान जी वकार, अल्लाह का कुरान सच कहता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। रहा रिज़्क, सोचते हो रिश्वत नहीं लेंगे तो रिज़्क कहां से आएगा? अगर बददयानती नहीं करूंगा, अगर दुकानदारी पर लोगों की जेबें नहीं काटूंगा, बातों की गलत बातें करके लोगों को मजबूरियों से फायदा नहीं उठाऊंगा, तो रिज़्क कहां से आएगा? रिज़्क देने वाला जो मां के पेट में देता है वो इस जहान में भी देता है। फरमाया तुम तकवा इख्तियार करो, हमारी तुम्हारी दीन दुनिया दोनों बेहतर फरमा देंगे। ये हदीस पाक भी मैंने कई मरतबा आपकी खिदमत में अर्ज की कि 3 मुसाफिर घर से निकले, रास्ते में हैं कि बादो बारां शुरू हो गया, आंधी बारिश, दौड़कर एक गार के अंदर चले गए और एक गार में छुपे। बारिश गुजर जाएगी, हम फिर सफर जारी करेंगे, लेकिन बारिश तेज, आंधी, स्लाइडिंग हो रही है। एक बड़ी चट्टान आई और उस गार के मुंह पर रुक गई। बारिश जब रुक गई, तीनों आदमियों ने कोशिश की, मिलजुल कर जोर लगाया कि उस गार से बाहर निकल जाएं।
लेकिन कोई तजवीज़, कोई हीला काम नहीं देता। मायूस हो गए, न घर वालों को खबर, न अगले लोगों को खबर। हम एक गार में गोया मौत के मुंह में हैं। उनमें से एक आदमी बोला, कहने लगा, अगर जिंदगी में कोई नेक अमल है जो खालिस अल्लाह के लिए किया हो तो उसका वसीला दो, अल्लाह मुश्किल आसान फरमा दे। इससे पता चला नेक आमाल का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह से दुआ करना ये शिर्क या बिदत नहीं है, बल्कि सुन्नत है। और ये हदीस पाक खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। आपने सहाबाए किराम को सुनाया ये वाकया। आपने फरमाया, है साहबा, वो आदमी तीनों अब दुआ करना शुरू हो गए। उनमें से पहला हाथ उठाता है, कहता है, या रब्बल आलमीन, तू जानता है मैं चरवाहा हूँ, बकरियां चराता हूँ, मैं शाम को घर जाता हूँ, उन्हीं से बच्चों और बीवी का पेट पालता हूँ। एक रात मैं लेट गया, मेरा मामूल ये है, पहले बूढ़े माँ बाप को दूध देता हूँ, फिर अपनी बीवी और बच्चों को देता हूँ। उस रात माँ बाप सो गए, मैं सारी रात दूध लेकर खड़ा रहा। पहले माँ बाप दूध पिएंगे, पहले उनकी भूख मिटेगी, लेकिन सारी रात माँ बाप नहीं जागे और मेरी बीवी और बच्चे भूखे थे। या अल्लाह, अगर ये मेरा अमल तेरे लिए था तो करम कर, फफरुज लना, हमारे लिए कोई शगाफ पैदा कर दे। इससे पता चला माँ बाप की खिदमत वो मकबूल इबादत है जिस पर अल्लाह करम करता है। हदीस पाक में आता है, चट्टान थोड़ी सी सिरक गई, रोशनी आने लगी, हवा आने लगी, उम्मीद बंधी, चलो जिंदगी बच जाएगी, हवा तो आ रही है। अब दूसरे ने हाथ उठाए, अर्ज करने लगा, या रब्बल आलमीन, तू दिलों के हालात जानता है, तू जानता है कि मैं एक अमीर आदमी था, मेरे पास एक नौजवान लड़की आई जो साहिबे हुस्नो जमाल भी थी, साहिबे खानदान भी थी, लेकिन गरीब लड़की थी और भूख की मारी लड़की थी। मेरे पास आई, कहने लगी, मैं फक्रो फाका से तंग हूँ, परेशान आलू, अल्लाह ने तुम्हें आसूदगी रिज्क माल दिया है, मेरी मदद करो, मेरे साथ मेहरबानी करो, मेरे इस फाका मस्ती में मदद करो। कहने लगा, या अल्लाह, तू जानता है जो मैं बयान कर रहा हूँ, सही बयान कर रहा हूँ। मेरे दिल में उसके हुस्न की कशिश पैदा हुई, मैंने शर्त लगाई, मैं तेरी मदद करूंगा, तेरी उम्मीद से बढ़कर करूंगा, लेकिन मुझे ख्वाहिश नफ्स पूरी करने दो, यानी मुझे बुराई करने दो। लेकिन वो लड़की बाहया थी, कहने लगी, नहीं ये नहीं हो सकता, वो चली गई। लेकिन फिर एक दो दिन के बाद मजबूरी की हालत में मेरे पास आई और कहने लगी, मेहरबानी करो, मैं भूख की सताई तेरे पास फिर दोबारा आई हूँ। तो कहने लगा, मैंने कहा वही शर्त है, अगर तुम्हें कबूल है। वो फक्र फाका से मजबूर लड़की मजबूर होकर कहने लगी, मैं पसंद तो नहीं करती, लेकिन अगर ऐसा है तो ठीक है। कहता है, हमने वो बात करने के बाद खलवत कदे में गए और जब मैं उसके करीब जाने लगा और जिना करने लगा तो वो लड़की चीखी और चीख कर कहने लगी, अल्लाह से डर, मेरा इज्जत का बंधन ना तोड़, अल्लाह का खौफ कर, मेरी इज्जत और इस्मत का जो बंधन है आज तक नहीं टूटा, अगर तुम्हें ये इरादा है तो जायज तरीके से कर। कहता है, या अल्लाह, उस तन्हाई में मुझे कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन मैंने तेरा नाम सुना, जब उसने कहा अल्लाह से डर, मैं तुझसे डर गया। उस हाल में मैंने उसकी लड़की की इज्जत को छोड़ दिया और उसकी मदद करके उसके वापस किया। अल्लाहुम्मा इनकाना हाजा लका, मालिक अगर ये अमल तेरे लिए था, कर्म कर, हमारे लिए इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता पैदा फरमा दे। मैं नहीं कहता आमना के लाल, असदक़ु सादिकीन मखलूक में जात, सादिक़ु मसदूक जात, तेरे मेरे करीम की जात नबी रहमत
रहमत कई सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उस बंदे ने अल्लाह की बारगाह में अपने इस अमल का वसीला पेश किया, चट्टान और सिरक गई, जगह बन गई, लेकिन इतनी नहीं कि इंसान निकल सके। अब तीसरे आदमी ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज किया, या अल्लाह, मैं अमीर आदमी हूँ, लोग मेरे पास मजदूरी करते हैं, एक मजदूर एक दिन मजदूरी छोड़कर चला गया, मैंने उसकी मजदूरी रख ली, आ जाएगा कल आएगा, वो नहीं आया। जब एक वक्त गुजर गया तो मैंने उसकी, एक हदीस में आता है, उसकी उस मजदूरी के पैसों से मैंने मुंजी चावल खरीदे और जमीन में बीज दिए, वो बढ़े। एक रिवायत में आता है कि अंडा खरीदा, उसको आगे बढ़ाता रहा, तिजारत मजीद आगे जो चीज आई उससे और चीज खरीदी, हत्ता कि वो कई जानवर बन गए। एक अरसा गुजरा, वो आदमी वापस आया और कहने लगा, मैंने तेरे पास एक दिन मजदूरी की थी, नहीं ले सका, मजबूरी में चला गया, अब मैं गुर्बत का शिकार हूँ, अल्लाह से डर और मेरी मजदूरी दो। कहता है, या अल्लाह, मैंने उसको वो सिर्फ मजदूरी नहीं दी, बल्कि जितना उसकी वजह से माल बढ़ा वो सारा उसको दिया। वो कहता है, ये माल मेरा नहीं, मैंने कहा तेरा है, मैंने ऐसा किया, या अल्लाह, अगर ये अमानत और दयानत का मामला मैंने तेरे लिए किया तो या अल्लाह, हमारे लिए कोई रास्ता बना कि हम निकल सके। मेरे और आपके करीम आका कई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, अभी उसकी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि अल्लाह ने उनके निकलने का रास्ता पैदा फरमाया, अल्लाह ने कुशादगी पैदा कर दी, अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता पैदा कर दिया। दोस्ताने गिरामी कदर, सच है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तकवा, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह से डरना और शरीयत के मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके प्यारे रसूल करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जो भी इख्तियार करता है, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान फरमा देता है। इसीलिए किसी ने कहा था कि कलमा ए तौहीद जब जुज़्वे ईमा हो गया, जिंदगी की मुश्किलें जितनी थी आसान हो गईं। इंसान जब सच्चा मोमिन बन जाता है, अल्लाह से डरता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मामला दुरुस्त कर लेता है। आज जो हमारे हालात हैं, अगर हम अपने हालात दुरुस्त कर लें, तकवा इख्तियार करें, हर बंदा अपने मामलात में अमानत, दयानत, सदाकत, अल्लाह का खौफ और रसूलुल्लाह का शर्म हया, इनको शामिल कर ले, यकीन जाने ये जिंदगी की मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। रही आखिरत, तो आखिरत के बारे में तो कुरान कहता है, वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो है ही सारी मुत्तकियों की। यहाँ नेमतें बेईमानों को भी मिल रही हैं, माल, रिज़्क़, इज्जत, शोहरत बेईमानों को भी मिलता है। हाँ, तो बेईमानों को भी नेमतें मिल रही हैं, लेकिन रही आखिरत, आखिरत तो सारे की सारी है ही मुत्तकीन की, वहाँ सब कुछ मुत्तकीन को मिलेगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे तकवा, पारसाई, अमानत व दयानत, ये चीज़ें अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए और फिर इसके सदके अल्लाह हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात आसान फरमाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे तकवा शिआर बनाए। वमा अलैहि।